हेलो बच्चों, क्या होगा अगर हम संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दें तो इसका विभवांतर कम होगा या ज्यादा होगा। आज हम इस दिलचस्प सवाल को एक न्यूमेरिकल के जरिए हल करेंगे जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हमारा सवाल है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है हमारा क्या विभवांतर V1 कितना दे रखा है, 500 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है, आपसे इसमें V2 का मान पूछा गया है। और इसमें पहली दूरी कितनी थी, D थी, और जो दूसरी दूरी दी गई है तो वो इसकी आधी कर दी गई है दूरी। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है बच्चों? तो इसका सूत्र होता है हमारा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो अब हम इसमें C1 और C2 धारिता को लेंगे। तो अगर हम C1 लें तो एप्सिलॉन नॉट A पर तो कोई भी असर नहीं होगा, और जो दूरी है कितनी है, पहली दूरी है हमारी D1, तो हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, और जो दूरी D1 है कितनी हो गई, D है। ठीक है, अब हम लेंगे क्या, C2 क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन इस D1 की जगह क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट A ऐसी रहा, और इस D2 का क्या है मान, इसका है D/2, इसका मान है D/2। अब ऐसे कैसे होगा, जैसे एप्सिलॉन नॉट A है, इसके नीचे समझ लो 1 है, फिर क्या है, D/2 है, तो अब इसकी तो गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, मतलब कि हो जाएगा कैसे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा, और जो ये 2 है ये ऊपर गुना में आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, तो C2 कितना हो जाएगा हमारा, C2 होगा दुगना एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, किसका मान है, C1 का। तो हमारा जो C2 है तो वो क्या है, दुगना है C1 का। अब एक तो हमने इसमें इस सूत्र का यूज किया है, अब हम दूसरा करेंगे। चूंकि जो हमारा संधारित्र है उस पर आवेश कैसा रहता है, तो उस पर आवेश नियत रहता है, तो हमारा सूत्र होगा, चूंकि आवेश नियत है तो हमारा आवेश Q ही रहेगा। तो हमारा सूत्र होता है Q बराबर C गुना V के, पर ये हो जाएगा C1 और V1, तो ये आपस में बराबर होंगे C2 V2 के, तो सूत्र ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो C1 है उसे अभी ऐसे ही लिखो, और V1 का मान आपको कितना दे रखा है, V1 का मान दे रखा है आपको 500 वोल्ट, बराबर C2 का मान क्या है, 2C1, मतलब दुगना है C1 का, और आपसे इसमें V2 का मान पूछा गया है। तो इस C1 से ये C1 कैंसिल हो गया। तो अब क्या करेंगे, हमें निकालना है, तो हमारा हुआ 500 बराबर दुगना है क्या, V2, तो जो इसके साथ गुना में है तो वो हमारा 500 के नीचे चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा V2 बराबर 500/2, तो ये कितना होगा हमारा 250 वोल्ट। तो हमारा जो V2 का मान है कितना आया है, 250 वोल्ट इसका आंसर है हमारा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है।